cannot carry electric field. तो वो केस में आप बोलोगे कि wood is not dielectric. मीन जनरली हम लोग बोल देते हैं कि डायलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स, परफेक्टली इंसुलेटर्स, बट ऑल इंसुलेटर्स नहीं रहता है उसमें. ओनली दोज कैन कैरी इलेक्ट्रिक फील्ड, दे आर कॉल्ड एज डायलेक्ट्रिक्स. नाउ वी वांट टू सी दैट all of you can listen na. Sorry. Yes ma'am. Okay, fine. Now we are going to see that what is the effect of capacitance. Means there are different types of capacitors होते हैं. Parallel plate capacitors होते हैं. Then means ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है. स्फेरिकल कैपेसिटर्स होते हैं. स्फेरिकल में ऐसे होते हैं एंड हुज आउटर, तो यहाँ पे ये इट इज प्लस 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 और ये आउटर जो इसका निगेटिव निगेटिव लाइक दैट. सिलेंड्रिकल भी होते हैं सेम यही टाइप के. तो बट इन बिटवीन ये जो दो प्लेट्स है, मेटालिक प्लेट्स है, अभी हम लोगों को वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ओके, so in the parallel plate capacitors, what is the effect of dielectric that we want to study? Now see here, first of all I have just shown the diagram. In the diagram you can see these are the parallel plate capacitors. Sorry, this is parallel plate capacitor. Fine. And now विदाउट डायलेक्ट्रिक मीन्स बीच में डायलेक्ट्रिक नहीं है एंड वी हैवंट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स E is equal to 0, E is equal to 0. ओके, बट आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों हुआ? आई थिंक लास्ट टाइम आई डिड दिस. दो मेटालिक प्लेट्स है विच आर चार्ज्ड, तो बट ऑब्वियस मीन्स बीच में जो भी molecules थे, what will happen due to electric field? They all will try to align themselves. वो खुद को अलाइन करना शुरू कर देंगे. पोलराइजेशन will happen, नेगेटिव नेगेटिव ऐसा. और आपका ये ग्राउंड है. बट मैंने आपको ये भी बताया था कि आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होता है, E is equal to 0 क्यों हो गया, और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों एग्जिस्ट हुआ, उसका रीजन मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था. सी है, ये केस में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग अवे. अप साइड में अगर आप देखोगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव है ना, पॉजिटिव टू मींस यहाँ पे आप देखोगे तो निगेटिव चार्ज विल, पोलराइजेशन अगर होता तो ये साइड में निगेटिव चार्जेस विल बी कमिंग ओवर हियर. तो उसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता, पॉजिटिव टू नेगेटिव मींस इसका डायरेक्शन इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन. और अगर ये पोलराइज ग्राउंड नहीं होता तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता, तो पॉजिटिव का मीनिंग क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग अवे. मींस यहाँ पे आप देख सकते हो कि निगेटिव का टुवर्ड्स आ रहा है और पॉजिटिव चार्जेस का अवे जा रहा है. सॉरी, मींस बोथ the electric field directions are opposite. One is coming towards and another one is going away. So in that case what we can say, E जो है वो बाहर का हो जाएगा आपका 0. ओके, और आउटसाइड में क्या, इनसाइड में क्या हो गया, अगर आप देखोगे तो देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है तो उसका डायरेक्शन क्या हो गया, वेक्टर में आप क्या बोलते हो, इफ बोथ ऑफ देम आर अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन इट विल गेट एडेड. तो इसके वजह से इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो ऐड हो गया. और सी आउटर रीजन में we have studied last time that electric field intensity near and outside the charged conductor is sigma by 2 epsilon 0. तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आपको मिलेगा सिग्मा by 2 epsilon 0, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज you will get sigma by 2 epsilon 0 with minus sign. So final effect will be 0. So outside में आपको आ गया 0. Now inside में क्या हो रहा है, both of them are aligned in the same direction.
तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 दोनों हो जाएगा एड. फाइनली यू विल गेट सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0. Now what is sigma? Sigma is nothing but surface charge density. So you will get Q by A epsilon 0. Final is we got one formula over here that E is equal to sigma by epsilon 0 आप याद रखो, and sigma is nothing but Q by A. Now we have studied that what is electric field intensity. Electric field intensity क्या होता है? Potential upon D. E का वन फॉर्मूला we got A by Q by A epsilon 0 और दूसरा वाला है V by D. अभी क्या करेंगे, हम दोनों को इक्वेट करते हैं. अगर हमने उससे दोनों को इक्वेट किया तो क्या हो जाएगा, आपको देखो ये मिल जाएगा यहाँ पे that V is equal to Q by A epsilon 0. सिंपली उससे क्या किया, यहाँ पे E का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया. बस फिर अभी आपको क्या करना है, कैपेसिटेंस का बेसिक डेफिनेशन क्या है, C is equal to Q by V. नाउ V गॉट V का वैल्यू, हियर हम लोगों को अभी V का वैल्यू मिला है. लेट अस सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू ओवर हियर. तो Q will get cancelled. So finally what left? C is equal to A epsilon 0 upon D. Means without dielectric we got formula that capacitance of a capacitor is always A epsilon 0 upon D. Clear? So without dielectric, अगर dielectric आता है तो वो A epsilon 0 K upon D होता है. Means in that case K gets multiplied. ये K है वो multiply हो जाता है. But for that again we are having one derivation. So now you will keep in your mind always that, and how also that derivation we have. So C is equal to A epsilon 0 K upon D. Final. Understood this? Anyone is having any difficulty in this? Everything is clearly mentioned in the derivation and diagram का जो part था that I have explained. So anyone is having any difficulty? Now next diagram you just pay attention. Sorry, today little bit not feeling well, so having some problem. Now second case है कि with dielectric क्या होता है. With dielectric क्या होता है, I will tell you. With dielectric में first of all we are having such a metallic plates which are okay charged, plus plus minus minus. इन बिटवीन हमने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक को रखा. डाइलेक्ट्रिक के रखने के बाद क्या हो जाएगा, ये डाइलेक्ट्रिक के एक साइड में यहाँ पे पॉजिटिव, तो ड्यू टू पोलराइजेशन ऑपोजिट चार्ज विल बी इंड्यूस्ड. इंड्यूस्ड मींस सम, आई थिंक लास्ट टाइम आई हैव डिस्कस्ड दिस. इंड्यूस्ड, सम चार्जेस आर इंड्यूस्ड ओवर देयर. तो यहाँ पे आपके ये ओरिजिनल डायग्राम में जो दिख रहा है वो है आपका QP प्लस QP माइनस QP इज नथिंग बट due to dielectric induced charges, some charges purposely brought over there, that is called as induced charge. So with dielectric derivation now we will continue. Now same diagram, the diagram which I have explained you. यहाँ पे all positive charges are there, all negative charges are here, and between dielectric is there. यहाँ पे negative charges will be induced, यहाँ पे positive charges will be induced. Induced means temporarily some charges are brought over there. Sorry. So E0, what is E0 in this case? E0 is electric field intensity between the plates before introduction of dielectric slab. Since ये dielectric slab नहीं है, आप ऐसा assume करो कि this dielectric slab is not there. वो टाइम पे electric field कितना था? E0. And what is E? E is nothing but the after dielectric slab डालने के बाद जो net electric field हम लोगों को चाहिए वो. तो E0 means there is no electric एक्स्ट्रा, वो डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो E0 क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग योर नॉर्मल E0 is equal to V0 potential applied upon D. So you will get potential difference V0 is equal to E0 D. So we reached over here, and what is E0? Sigma by
epsilon 0 surface charge density, that's why you will get Q by A epsilon 0. This is also correct. Now, after the introduction of the डायलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ डायलेक्ट्रिक, अभी वो जो डायलेक्ट्रिक रखा है उसके ऊपर चार्जेस विल स्टार्ट टू इंड्यूस्ड, तो वो इलेक्ट्रिक, फिर वो डायलेक्ट्रिक डालने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया वो डायलेक्ट्रिक के ऊपर का, लेट अस कंसीडर एज ईपी ड्यू टू पोलराइजेशन, तो हो जाएगा सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन 0, सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन 0, सिग्मा पी क्या हो जाएगा, क्यू मींस वो डायलेक्ट्रिक के ऊपर कितने सारे चार्जेस इंड्यूस्ड हुए हैं, तो क्यू पी बाय ए एप्सिलॉन 0. टिल दिस आई थिंक नो डाउट. देन अभी जो अपना डायग्राम है उसमें मैंने आपको पहले ही बोला E0 विदाउट डायलेक्ट्रिक है इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा E0, और बाद में आपने क्या किया, डायलेक्ट्रिक को डालने के बाद उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है EP. हमें किस में इंटरेस्ट है, नेट, तो नेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो सबट्रैक्शन के बाद व्हाट वी विल गेट, सबट्रैक्शन के बाद नेट इफेक्टिव फील्ड कितना आएगा आपको देखो, नेट इफेक्टिव फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E0 माइनस EP. क्लियर. और वन मोर वी आर हैविंग E इज इक्वल टू, अगर आप कुलम्ब्स लॉ अगर अप्लाई करोगे तो आपको पता है वहां पे भी E इज इक्वल टू E0 बाई के ये फॉर्मूला है, वो उसे ही इक्वेट करके हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E0 माइनस EP विच इज इक्वल टू E0 बाई, ऑल्सो वी कैन राइट. तो अभी so by that E is equal to, we can say that E is equal to E0 by K and E0 minus EP is equal to E. So I can write that these two terms are equal. So वही लिखा यहाँ पे E0 upon E0 minus EP is equal to K. Correct. And in general E क्या होता है, what is E? E is nothing but sigma by epsilon 0, और sigma क्या होता है, Q by A epsilon 0. करेक्ट. तो वही हम लोगों ने आगे फिर कैरी ऑन किया, that E is equal to Q by A epsilon 0 K. करेक्ट. और उसको ही अभी यहाँ पे V क्या है अपना पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि आप यहाँ पे बोल सकते हो कि E0D minus T. E0D minus T का मीनिंग क्या हो गया, that we haven't applied dielectric and total potential difference अभी कितना हो जाएगा, without dielectric and with dielectric, और वो दोनों क्या हो जाएंगे ऐसे सीरीज में ना, डायलेक्ट्रिक है और ये सीरीज में है, तो इसके लिए आप यहाँ पे केस में क्या बोल सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस गेट्स एडेड. तो बिफोर डायलेक्ट्रिक एंड आफ्टर डायलेक्ट्रिक दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो यू विल गेट E0 इंटू D माइनस T एंड E0, और ये हो जाएगा E0, E is nothing but E0 by K into T. थिकनेस होता है वो जो अपना स्लैब आपने डायलेक्ट्रिक का डाला रहेगा उसका थिकनेस वी हैव टू कंसीडर, एंड जस्ट वी आर गोइंग टू जस्ट टेक आउट व्हाटएवर द कॉमन टर्म्स, वो कॉमन लिया, E0 को कॉमन लिया, D minus T and all whatever left. So finally you will get V is equal to potential difference E is equal to Q by A epsilon 0 D minus T upon T plus K whatever that. So this is our final formula. मीन्स ये V का हो गया. बस अभी आपको कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, Q by V. तो बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, Q अपॉन V का ये जो वैल्यू मिला था वो, अभी Q विल गेट कैंसिल अगेन, यू विल गेट A epsilon 0 D minus T plus T by K. This is the actual formula. With dielectric, what we are getting A epsilon 0
अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। इसमें डी क्या होता है, दो प्लेट्स के बीच का डिफरेंस, जो भी डिस्टेंस है वो, टी होता है थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंड के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। Now we will see some cases of the, means this is the final formula that when dielectric is placed in between, then what formula we are getting, we got this, okay? But now we will see that, miss here I have written that formula for our safer side की C का फॉर्मूला हमें क्या मिल रहा है, A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस T प्लस T बाई के। नाउ वी विल कंसीडर सम केसेस। सपोज अभी फर्स्ट केस है, डाइलेक्ट्रिक फिल्स अप द एंटायर स्पेस। जो बीच वाला डाइलेक्ट्रिक है ना, वो पूरा क्या किया है हमने, जितना मेटल प्लेट्स का थिकनेस है उतना ही पूरा डाइलेक्ट्रिक हमने क्या किया, फुल, मींस कुछ भी स्पेस नहीं छोड़ा, मींस थिकनेस और बीच का डिस्टेंस सब इक्वल है। तो वो केस में आपका क्या हो जाएगा, सी डी, जो डिनोमिनेटर का डी एंड टी है वो कैंसिल हो जाएगा। तो अब बच्चा क्या खाली डी, टी इज इक्वल टू डी, तो आप डी डाल दोगे डी बाई के, क्योंकि डिस्टेंस जनरली मेंशन किया जाता है। तो फाइनल फॉर्मूला आपको मिला C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 के अपॉन डी। तो A एप्सिलॉन 0 अपॉन डी होता है C0, मींस विदाउट डाइलेक्ट्रिक, सो वी कैन से C इज इक्वल टू K टाइम्स C0, मींस आप उसमें जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है ऐसा मटेरियल डालोगे तो कैपेसिटेंस विल बी मोर, बिकॉज C इज इक्वल टू K टाइम्स C0। और यू नो दैट मेटल्स आर हैविंग मैक्सिमम इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उनका कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा रहता है, मेटल्स डाला जाता है। क्यों, क्योंकि मेटल्स आर हैविंग इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो वो टाइम पे मेटल्स का यूज करना बहुत, मींस इट इज हैविंग मोर स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ चार्जेस, एनर्जी ज्यादा स्टोर कर सकता है। देन सेकंड केस है कि मींस कंडक्टर्स, वी कैन से कंडक्टर्स आर हैविंग इनफाइनाइट dielectric constant. Generally we are saying this, that conductors, dielectric constant of a conductor is infinite. तो अगर ये जो मेटालिक प्लेट्स रहते हैं उसके बीच में अगर कंडक्टर डाल दिया तो कैपेसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। This is the first case. Now we will see what is the second case. Second case में है that capacitor is filled with n dielectric slabs of thickness T1, T2, T3 and all. Means अभी क्या किया है कि A to B ऐसे मेटालिक प्लेट्स है और इसके बीच में n डाइलेक्ट्रिक को डाला है। एन डाइलेक्ट्रिक्स को डाला है, बट वो केस में भी आपको ऐसे ही कंसीडर करना है कि जो बीच का थिकनेस है, दैट थिकनेस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, मींस जो थिकनेस आप वो मेंटेन करोगे, D इज इक्वल टू T, थिकनेस उसका सेम रखने वाले हो। तो इसके लिए आपका वो D एंड T उधर ही कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, तो हर एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफरेंट, सो T1 अपॉन K1, T2 अपॉन K2 एंड ऑल, बाकी का मींस D एंड T कैंसिल हो रहा है बिकॉज वी हैव कंसीडर्ड इन दिस केस अगेन distance is equals to thickness. Then next n capacitors, हाँ इसमें थोड़ा सा गड़बड़, मींस गड़बड़ यानी कि थोड़ा समझने में दिक्कत आ जाता है कि n capacitors in parallel with plate areas A1, A2 and plate separation is D. Means here what we can say that capacitors are connected in parallel, n capacitors we can say that ऐसा एक कैपेसिटर दूसरा कैपेसिटर, ऐसे n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स वी आर हैविंग एंड ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में यानी कि सबको साथ में ज्वाइन कर दिया। देन हर एक का एरिया क्या है, अलग अलग है, इसका A1 है, इसका A2 है, इसका A3 है, A4 एंड ऑल, वो टाइप वो इसमें एंड ऑल ऐसे हर एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड एरियाज आर डिफरेंट। तो वो केस में क्या हो जाएगा, above formula is going to remain same, that distance and thickness is remaining same, तो वापस अभी बचा हुआ क्या है, D by K, तो T is generally assumed as a D only, तो आपको क्या मिलेगा, D is the same they are saying, so what is left, K जो डिनोमिनेटर में वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो फर्स्ट प्लेट का हो जाएगा A एप्सिलॉन 0, दोनों का
अगर एरिया डिफरेंट है तो क्या A1 K1 plus A2 K2 and so on. But means till this, if you will work out, you will say this is correct. Epsilon 0 by D, A1 K1 plus A2 K2 and all. But why does n is at denominator? n को denominator में क्यों डाला? n times है ना, तो only what is the thing is I also thinking ऐसा क्यों, तो हम लोग बुक को दे देते कि यार बुक में कुछ मिस्टेक है. It's not like that. पैरेलल का फॉर्मूला इफ n कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ऐसा दो है, दोनों का सपोज C दोनों का सेम है तो आप C1 C2, तो दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा C1 plus C2. बट मैंने बोला दोनों का क्या है, C1 एंड C2 दोनों का कैपेसिटेंस सेम है इक्वल टू C, तो आप क्या बोलोगे 2C, टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा 2C. तो वैसे ही अगर मेरे पास ऑल प्लेट्स है, उनका सबका सपोज हमने अज्यूम किया कि सबका एरिया सेम है, एरिया इज द सेम, बट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा वो टाइम पे, पहले का हो जाएगा C1 plus C2 एंड ऑल. तो पैरेलल में अगर आप सब कनेक्ट करते हो तो C1 plus C2 एंड ऑल, तो आपको तो NC मिल जाता है ना, इज इक्वल टू A1 A2 and 3 ऑल्सो. बट अगर हम लोग बोल रहे हैं सबका एरिया भी सेम है तो एरिया को कॉमन ले लिया और ये वाला जो n है वो हट के कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है ना, तो ये n मींस ये केस में ये जो आपका एरिया n जो है वो मल्टीप्लिकेशन का डिनोमिनेटर में खाली आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर में कैसे गया. पैरेलल में क्या हो जाता है कि पैरेलल में n कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सपोज सबका एरिया आपको फाइंड आउट करना है, तो वो टाइम पे इफ ऑल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो सबका सपोज हम लोग कंसीडर करते हैं कि कैपेसिटेंस सेम है, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करें, तो डिवाइड बाय n क्यों गया, बिकॉज ऑल C's वी आर गोइंग टू ऐड देन NC, तो C चाहिए ना आपको खाली, तो C के लिए डिवाइड बाय n करो. दिस ये CT के ट्रिक्स हो गए फिर. एंड नाउ लास्ट इज व्हाट, capacitor is filled with conducting slab. Just now I told you capacitor is filled with conducting slab. अगर उसे conducting slab से fill up किया है तो क्या हो जाएगा, capacity of capacitance is filled with conducting slab. कंडक्टर डाला है बीच में, कंडक्टर का तो कैपेसिटेंस इनफाइनाइट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है. जस्ट नाउ आई टोल्ड यू. तो अभी आपका जो ऊपर फॉर्मूला है उसके ऊपर अगर फोकस करेंगे हम लोग, तो देखो C इज इक्वल टू व्हाट दे आर सेइंग, C0 D बाई वो कैसे आ गया. सिंपल लॉजिक कि C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस T प्लस T बाय इंफिनिटी, तो आपको हो जाएगा 0, तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 D माइनस T, वो तो इंफिनिटी में था, दोनों का जो कैपेसिटेंस डाला हुआ है वो इनफाइनाइट हो गया, तो इसके लिए वी कैन नॉट कंसीडर दैट T बाई के इंफिनिटी हो जाएगा, तो यू कैन कंसीडर इन दैट केस. तो आपको मिला एक C इज इक्वल टू ओनली वी गॉट A एप्सिलॉन 0 D माइनस T. ओके, बाद में C0 क्या होता है, मींस वी वांट रिलेशन बिटवीन C एंड C0 ना, तो आपने पहले खाली वी हैव रिटन C, आपने C का वैल्यू क्या है वो लिख दिया. अब वो C0 क्या होता है, A एप्सिलॉन 0 अपॉन D. अभी क्या करेंगे, ये दोनों को हम लोग डिवाइड करते हैं, C अपॉन C0, A एप्सिलॉन 0 विल गेट कैंसल C, तो व्हाट इज लेफ्ट, D अपॉन D माइनस T इनटू C0. मींस जस्ट यू राइट बोथ C and C0 का वैल्यूज लिखो and you will come to know about this. So finally you will get C is equal to D minus T upon C0. Means when capacitance is filled with conductor. So all these are the cases about conditions that how dielectrics are filled with parallel and n number of dielectrics are placed or areas are different and all like that. Means just this is about what different cases we have considered. Now the last topic of this is means बाकी का जो है वो बीच वाला skip syllabus है.
that displacement current is skipped from our syllabus now, deleted portion में से है. तो directly we are having the derivation for energy stored in the capacitor. Energy stored in the capacitor का formula तो is very useful, means many times board में अभी तक 2 marks के लिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है या 1 मार्क का MCQ में पूछा जा सकता है. Energy stored in the capacitor, हम लोग बोलते हैं कि capacitors are used to store energy. Okay, used to store charges, but वो कैसे? तो how much energy is stored? तो always in the capacitors have CV square. इतना आपको फॉर्मूला याद रखना ही है. तो आप मोबाइल को चार्जिंग में लगाते हो तो क्या वो इट टेक्स सम टाइम ना, मींस क्या हो रहा है, एक एक चार्ज, वन चार्ज इज मूविंग, देन इट इज जस्ट कैपेसिटर पे वो चार्ज जाके स्टोर कर रहा है, करेक्ट ना. वो जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो क्या कर रहा है, वन चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन साइड एंड इट इज प्लेस्ड ऑन दैट कैपेसिटर. तो वैसे ही अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सी दिस इज द कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है और ये पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों का सेम लेंथ कभी भी नहीं बनाने का, मैंने आपको पहले से बोल दिया. तो अभी आपको क्या करना है कि तो सबसे पहले आप ऐसा कंसीडर करो कि dq is the very small charge and very small amount of work is required to remove this charge. Let us consider as a dw. आपका पोटेंशियल तो चेंज नहीं होने वाला है, गवर्नमेंट का अपना एमएससीबी का सप्लाई 230 वोल्ट है तो उतना ही रहता है, तो v इज रिमेनिंग सेम. सो आप क्या बोलोगे, dw वर्क डन क्या है, v इंटू पोटेंशियल इंटू चार्ज. तो स्मॉल वर्क डन कितना हो गया, v इंटू dq. और v क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो, c इज इक्वल टू, अभी हमको कैपेसिटी चाहिए ना कैपेसिटेंस का, तो पहले आप क्या करोगे, इंस्टेड ऑफ v कैन राइट q बाई c. तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आ गए q डैश बाई c इंटू dq. तो अभी हमको टोटल वर्क डन चाहिए, तो इंटीग्रेट कर, तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ पे किया, आप यहाँ पे चार्जेस को मूव कर रहे हो, तो चार्ज मीन्स टोटल चार्ज होने के लिए सपोज 0 to q नंबर ऑफ चार्जेस आर गोइंग टू बी डिस्प्लेस्ड. तो q डैश बाई c, यहाँ पे इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो q डैश बाई c इंटू dq. c इज अ कांस्टेंट, उसको साइड में ले लो कैपेसिटर से, तो 1 बाई c तो बाहर आ गया. अभी q डैश dq का भी आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा q स्क्वायर बाई 2. तो मैक्सिमम उसका लिमिट है कैपिटल Q, तो आपने यहाँ पे लिख दिया q स्क्वायर बाई 2c. तो u के ही एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज शोन बाय कैपिटल U, और उसके डिफरेंट फॉर्मूलाज है, हाफ इंटू क्यू स्क्वायर का हाफ डिफरेंट फॉर्मूलाज है कि एक ही है, उसको रोटेट किया है कि एक फॉर्मूला राइट नाउ यू गॉट q स्क्वायर बाय 2c, करेक्ट. अभी हम लोगों को क्या मिला, q स्क्वायर बाय 2c. तो अभी दूसरा फॉर्मूला चाहिए, तो q इज इक्वल टू क्या होता है, cv. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2c, c विल गेट कैंसिल, तो आपको मिलेगा हाफ cv स्क्वायर, करेक्ट. देन गो फॉर द अदर, अभी आपको v के फॉर्म में चाहिए तो सब्स्टिट्यूट करो, q इज इक्वल टू cv, यहाँ पे q इज इक्वल टू cv सब्स्टिट्यूट कर दो. तो आप यहाँ पे नीचे अगर c इज इक्वल टू क्या डाल सकते हो, c इज इक्वल टू q बाई v. अगर आपने यहाँ पे लिख दिया q बाई v ऊपर चला जाएगा, एक q कैंसिल हो जाएगा, you'll get half qv मींस. बट मैं तो आपको बोलेगी इतने नंबर ऑफ फॉर्मूलाज है, बट यू जस्ट रिमेंबर ओनली वन फॉर्मूला एंड एज पर द सिचुएशन, मींस जो भी डेटा रहेगा वो आपको मींस यू शुड नो दिस फॉर्मूला. एक फॉर्मूला में से मींस मैं तो हमेशा एक फॉर्मूला याद रखती हूँ, हाफ cv स्क्वायर, और जैसा कन्वीनियंस है वैसे फिर आपके पास ये फॉर्मूला है, यू रोटेट द फॉर्मूला. दिस इज आल्सो इजी टू कीप इन योर माइंड, हाफ इनटू qv. एनीवन keep one formula, generally this is always preferred one by all. So half cv square को याद रख के फिर as per the convenience we will change. This is what about the means here today our top this chapter is over. Now we will discuss. I don't किसी को डाउट्स है तो पूछ लो. Yes, anyone is having any doubt then you ask. और जो है नेक्स्ट वेंडेग्राफ जनरेटर that is skipped from the syllabus.
So till here only we are having our topics. If you don't have any difficulty, then I will carry on for the numericals. आज जितना न्यूमेरिकल होगा उतना, या फिर tomorrow is your free day, तो I will just conduct one more lecture tomorrow. In that we will complete all the numericals. And tomorrow you will be ready with your textbook also. आपके साथ में textbook हो, so that I will explain you that numerical. We are not going to solve ना, but I have solved. I will show you in front of you everything. But you should know क्या wordings है, कैसे नहीं समझ में आ रहा है. इसके लिए you need your textbook. If you have your textbook, then open page number 213, fourth numerical. 3 charges minus q plus q and minus q are placed at equal distance. I have on a straight line. तो देखो यहाँ पे पहले ऐसे केस में डायग्राम बनाना जरूरी है. Yes. what means टॉपिक सेम रहते हैं, बट वी कैन नॉट से दैट टेक्स्ट बुक का ही न्यूमेरिकल करो. नाउ यू हैव टू स्टडी एज पर द बोर्ड एग्जाम. कॉलेज के एग्जाम को कंसिडर करके करना नहीं है. एक्चुअली आपको मीन्स ओल्ड सिलेबस में भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, तो यू कैन रिफर दोज बुक्स ऑल्सो. उसमें से भी मीन्स बोर्ड में आज तक के कितने सारे न्यूमेरिकल्स आके गए हैं वो रिफर करो. मीन्स जस्ट ब्रॉड करो, आपका जो व्यू है ना थोड़ा ब्रॉड कर दो. और मैक्सिमम, क्योंकि आई विल सजेस्ट यू गो फॉर अदर न्यूमेरिकल्स ऑल्सो. आज तक बोर्ड में जो भी पूछे गए क्वेश्चंस है ना न्यूमेरिकल्स के रिलेटेड विद दिस टॉपिक्स, आपका सिलेबस चेंज हुआ उसका मीनिंग नहीं कि बहुत चेंजेस हुआ है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है. तो आप ओल्ड में से यू कैन रिफर. आज तक जो भी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है ना रिलेटेड टॉपिक्स के, उतना करोगे ना तो बेटर होगा. क्योंकि अभी के आज पर जो मैंने देखा है वो हिसाब से मैं बोल सकती हूँ कि बहुत कम न्यूमेरिकल्स उन्होंने ट्राई किए हैं. पहले अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज्यादा पूछे जाते थे और सॉल्व भी, अभी दोनों कम कर दिया है. बट बोर्ड में जो सेट करने वाले एग्जाम क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले रहे उनका तो माइंड वास्ट है ना, बिकॉज दे नो कि अरे ये टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है. तो यू जस्ट गो फॉर अदर्स ऑल्सो. ये तो करना ही आपको, सॉल्व अनसॉल्व भी करना है, बट नाउ यू आर हैविंग इनफ टाइम तो गो फॉर अदर. नाउ आई एम जस्ट कैरिंग ऑन फॉर द फोर्थ न्यूमेरिकल. If the potential energy of the system of 3 charges is 0, potential energy क्या होता है? Potential energy का मीनिंग अभी मैं बता देती हूँ पहले कि एक चार्ज देखो Q1 यहाँ पे प्रेजेंट था, तो सिंगल चार्ज को लाने के बाद पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट ही नहीं होती, क्योंकि वहां पे दूसरा कोई चार्ज ही नहीं है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट ही नहीं होता है. बट सपोज यहाँ पे मैंने इंफिनिटी से Q2 को लाया, ये Q2 था ना वो इंफिनिटी में था, उसको मैंने यहाँ से यहाँ पे ला गया. बट यहाँ पे लाने के बाद ऑलरेडी Q1 वॉज प्रेजेंट, तो ये Q1 इसके ऊपर कुछ तो फोर्स एक्ट करेगा कूलॉम्स लॉ की वजह से. आइदर इट विल अट्रैक्ट और रिपेल, समथिंग विल हैपन. सो वो टाइम पे वो अट्रैक्ट करेगा तो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, रिपेल करेगा तो भी डिस्प्लेसमेंट होगा. सो इन दैट केस व्हाट वी कैन से, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंसिडर करके वर्क डन हुआ ना वो. बट ऐसा सपोज थर्ड चार्ज आ गया, ये केस में मान लो कि थर्ड चार्ज आ गया Q3, तो Q3 क्या करेगा? अगर उन्होंने मेंशन किया पर्पस पोटेंशियल एनर्जी एट Q3, तो यहाँ पे ओनली Q3 के ऊपर ये भी एक्ट करेगा, ये भी एक्ट करेगा. बट अभी का जो अपना न्यूमेरिकल है उसमें ऐसा स्पेसिफिक एक भी चार्ज नहीं मेंशन किया है. उन्होंने क्या बोला है? टोटल सिस्टम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टोटल सिस्टम 0 बोला है. एट दैट टाइम टोटल सिस्टम का बोला तो वी हैव टू कंसीडर ऑल पेयर्स. तभी आपको यहाँ पे Q1 Q2 भी कंसीडर करना पड़ेगा, Q1 Q3 भी कंसीडर करना पड़ेगा एंड Q2 Q3 भी कंसीडर करना पड़ेगा. तो बस वही किया. U का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय डिस्टेंस R12. तो यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन ऑल पेयर्स कंसीडर करना है, तो 1/4πε0 कांस्टेंट था उसको साइड में लिया, तो अंदर में जो भी सब पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो लिख दिए. Q1 Q2 बाय R12, Q1 Q3 बाय R13, Q2 Q3 बाय R23. मींस जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो सब लिख दो. बस अभी सिंपल जॉब. अभी क्या जॉब है? सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. तो Q1 Q2, Q1 का वैल्यू था -Q इंटू +Q, लिख दिया वहां पे.
दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आप देख सकते हो, इतना ही डिस्टेंस है, ओनली नेगेटिव मत कंसिडर करो, वो तो जस्ट फॉर आवर रेफरेंस उन्होंने दिया है कि माइनस ए है, ये माइनस ए, बट वो डिस्टेंस हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, वो तो जस्ट फॉर आवर रेफरेंस दिया था। देन Q1 Q3 यानी कि ये डिस्टेंस, तो अगर हम इसे a कंसिडर करते हैं तो ये भी a है इक्वल डिस्टेंस पे, तो ये 2a हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 2a लिखा। देन Q2 Q3 दिस डिस्टेंस a, सो Q into, बस अभी बाद में खाली उसको कैलकुलेट किया है, आप देख सकते हो ये और ये हो जाएगा -2QA और प्लस Q स्क्वायर है, इसमें से जो आप देख सकते हो जस्ट वी हैव, और उन्होंने दिया है कि टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0, तो इसको हमने 0 से इक्वेट किया तो ये टर्म निकल गया। दीज टर्म आर गोइंग टू बी इक्वेटेड, दोनों को इक्वेट होने के बाद दोनों को इक्वेट किया, हम लोगों को ये मिला सेम जो इक्वेट किया था, एंड वी वांट द रेशियो Q/Q 1/4 आपको मिल गया। इट्स वेरी इजी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, यू जस्ट ट्राई। अभी मैंने आपको